दूसरी तरफ सारांश, किंजल और लक्ष्य करीब 8 बजे के बाद मूवी हॉल से बाहर आए तो सारांश ने खाने की बात की। वो लोग पास के एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आए। किंजल खाना खा रही थी कि तभी सारांश ग्लास विंडो से बाहर की ओर इशारा कर बोला, आंटी देखो आपके मंगेतर। ये सुन किंजल और लक्ष्य दोनों ने एक साथ देखा तो वहाँ लक्षित था, जो किसी लड़की के साथ अपनी कार की तरफ जा रहा था। उसका हाथ लड़की की कमर पर था। किंजल नाम में सर हिला दी और बोली, वो कोई और है, आप खाओ। सारांश चुपचाप खाने लगा, मगर लक्ष्य की नज़र वहीं पर टिकी हुई थी और जैसे ही लक्षित उस लड़की को किस करने के लिए घूमा तो लक्ष्य ने उसका चेहरा साफ देखा। लक्ष्य ने किंजल की तरफ देखा तो वो वही देख रही थी और उसके होठों पर हंसी थी। फिर वो वापस खाने लगी। कुछ देर बाद ये लोग वहाँ से निकल गए। करीब 10 बजे ये ठाकुर हवेली पहुँचे। किंजल की गोद से लक्ष्य सारांश को लेकर उसके रूम में सुलाने चला गया। किंजल भी सारांश का कुछ सामान लेकर उसके पीछे आई। सारांश को कंबल उड़ा के लक्ष्य जैसे ही पलटा कि सामने से आती किंजल का पैर कारपेट में फंसा और वो उसके ऊपर गिर पड़ी। लक्ष्य का भी ध्यान नहीं था तो वो संभल नहीं पाया और दोनों के होठ आपस में मिल गए। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों का चेहरा एकदम ब्लैंक था। किंजल पहले होश में आई और उठने को हुई कि वापस उसी पोजीशन में गिर गई। अब लक्ष्य पहले रिएक्ट कर किया और उसका सर पकड़कर पलट दिया और उठ गया। लक्ष्य ने हाथ बढ़ाया तो किंजल उसे पकड़कर उठ गई। किंजल मायूसी से बोली, आई एम सॉरी। लक्ष्य, चलो कभी तो अपनी गलती मानी, वरना मेरी इज्जत पर हाथ डालकर मुझे ही सुनाती कि मैं तुम्हारा फायदा उठाया। किंजल भी गुस्सा हो गई और बोली, तुमने भले ही मेरा फायदा नहीं उठाया, पर तुम तो फायदे में रहे ना। लक्ष्य हाथ फोल्ड कर, और वो कैसे? किंजल गुस्से से, तुमने मेरी पहली और दूसरी किस चुरा ली, जो मैं अपने हस्बैंड के लिए बचा कर रखी थी। लक्ष्य के एक्सप्रेशन भद्दे हो गए। तुमने भी देखा ना कि वो लड़का कैसा है, और तुम्हें उसके लिए अपनी किसकी पड़ी है? किंजल, ओए हेलो, तुमसे किसने कहा कि उसके लिए? मैंने कहा कि अपने पति के लिए बचाई। उस कमीने के बारे में मैं क्यों सोचूं? लक्ष्य, तो फिर तुम्हारी शादी? किंजल, ये लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं। फिर रुककर, 1 मिनट, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? लक्ष्य, क्योंकि तुम बेवकूफ हो। किंजल उसके पैर पर पैर मारकर, और तुम पागल हो, कहकर निकल गई। लक्ष्य अपने होठों पर हाथ रख, मैंने भी अपने पहले किसी के लिए बचा कर रखी थी, लेकिन शायद ये तुम्हारे हक में थी। आज इतना तो पता चला कि तुम बुरी नहीं, कुछ तो अजीब है तुम्हारे साथ, कहकर खुद में उलझा वो कमरे से चला गया। अगली सुबह शिवानी ने अपनी आंखें खोली तो सामने गौरी मिरर के आगे खड़ी अपने बाल झाड़ रही थी। उसने उसकी तरफ देखा तो शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। गौरी मांग में सिंदूर लगाई और अपनी साड़ी ठीक कर कमरे से चली गई। वो अपना फ़ोन चलाते हुए नीचे आई जहाँ सभी नौकर लाइन में लगे हुए थे। गौरी उन सबको देखी और उन सबके सामने आकर खड़े होकर बोली, आज से आप सब वो करेंगे जो हम अभी आपको बता रहे हैं। उसके अलावा आप कोई काम नहीं करेंगे। अपना काम करने के बाद आप सर्वेंट क्वार्टर में चले जाएंगे। अगर कोई काम होगा तो हम आपको बुला लेंगे। सभी हाँ में सर हिला दिए। गौरी उन सबको काम बताई और वो सब चले गए। कुछ देर बाद हवेली में सिर्फ 2 सर्वेंट और सेफ बचे थे। गौरी सारांश को लेकर नीचे ले आई और एक एक कर सभी नीचे आ गए, लेकिन सभी के चेहरे पर 12 बज रहे थे, क्योंकि सभी ने काफ़ी आवाज़ लगाई, लेकिन कोई चाय पानी लेकर नहीं आया। वो लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठे तो 2 नौकरानी आई और सभी को सर्व की और फिर चली गई। आज मिस्टर राठौर भी यहीं थे। सुहासिनी ठाकुर, ये सब क्या हो रहा है और ये सब ऐसे क्यों जा रही हैं? गौरी, वो क्या है ना, अब तो हमारा आप सबसे कोई रिश्ता रहा नहीं। आप सब हमारे मेहमान हैं तो हमने सभी सर्वेंट को नौकरी से निकाल दिया।
जितना ज़रूरत थी हमने उतने रखे। अब हमें और हमारे बेटे को बिना सर्वेंट के भी चलेगा, लेकिन इतनी बड़ी हवेली हमसे संभलेगी नहीं, इसलिए कुछ को रख लिया। रही बात आप लोगों की, तो आप अपना काम खुद करिए। सुहासिनी ठाकुर, अगर कोई रिश्ता नहीं है तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों पहन रखा है? गौरी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा के, वो इसलिए क्योंकि हमें कुछ संस्कार मिले हैं। आपके पोते की तरह नहीं, सो पत्नी होते हुए भी किसी और से शादी करने के लिए मान जाए। हम जिस खानदान से आए हैं ना, हमारे डाइवोर्स नहीं होता है, रिश्ते निभाए जाते हैं। पर रही बात सिंदूर और मंगलसूत्र की, तो ये हम पहन रहे हैं, आपको क्या परेशानी है? और जब हमें लगेगा कि हमें इन्हें निकाल देना चाहिए तो हम निकाल देंगे, और उस दिन हमसे ये कहना नहीं पड़ेगा किसी को भी। बाकी शादी राठौर्स के यहाँ से तो है ही, शादी वो वहाँ करेंगे, वो जाने। और डोली कहाँ से जाएगी ये भी आप लोग ही जाने, क्योंकि हमारी हवेली में तो कुछ होगा नहीं। मिस्टर राठौर, हमारी किंजल की शादी इस शहर के सबसे महंगे और शानदार होटल में होगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कल ही होटल के लिए निकल रहे हैं और आप भी इनवाइटेड हैं। गौरी मुस्कुराकर थैंक यू। फिर वो सारांश को लेकर बाहर चली गई कि तभी दौड़ती हुई किंजल भी आकर कार में बैठ गई। गौरी कार ड्राइव कर रही थी, उसके बगल में सारांश और पीछे किंजल बैठी थी। तभी सारांश उसे देख बोला, मम्मा, जैसे किंजू आंटी की शादी हो रही है वो करा रहे हैं, तो क्या मिस्टर वाई की भी शादी हो जाएगी? गौरी उसे देख, बेटू वो आपके पापा हैं, तो उनकी शादी किसी और से कैसे होगी? सारांश, पक्का? गौरी, हाँ हमारा बच्चा, कहकर उसके गाल चूम ली और सारांश चला गया। तभी किंजल मायूसी आवाज में, 5 दिन में हमारी शादी है। गौरी, आपको कुछ नहीं करना, बस चुपचाप शादी करनी है। किंजल कुछ बोलने के लिए मुंह खोली, फिर चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। गौरी गाड़ी रोककर बोली, किंजल, हमारा यकीन मानिए, आप हमारी बात मानकर कभी नहीं पछताएंगी। बस जो हो रहा है उसे होने दीजिए। किंजल कुछ देर उसे देखी और फिर कंपनी चली गई। गौरी स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर टिकाई और कुछ देर बाद वो सीधी बैठ गई। उसने चाबी घुमाई और आंखों पर काला चश्मा चढ़ाते हुए वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वो एक खंडहर जैसी जगह पर आई। उसने कार रोकी और अंदर चली गई। वो जाकर दरवाजा खटखटाई तो चर्र की आवाज से गेट खुल गया। वो सर पर चश्मा चढ़ाते हुए आई और अभी जहां काले कपड़े पहने हुए आदमी 2 आदमियों को मार रहे थे, उन 2 आदमियों के हाथ ऊपर बंधे थे और वो लटक रहे थे। गौरी को देखकर वो सब रुक गए। गौरी एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ के बोली, ये कुछ उगले कि नहीं? उनमें से एक आदमी, 5 दिन बाद यहाँ एक डीलिंग होने वाली है जिसमें बहुत से बिजनेसमैन शामिल होने वाले हैं, और ये लोग लड़कियों की तस्करी करते हैं और साथ में और भी बहुत से धंधे करते हैं, और इस बार हीरो की तस्करी करने वाले हैं। गौरी अपने गाल पर हाथ रख सोचते हुए, हाँ 5 दिन बाद, कहकर वो खड़ी हुई और अपना हाथ आगे की। एक आदमी उसके हाथ में गन थमा देता है। गौरी सारी गोलियां उन आदमियों पर चलाकर गन वापस उस आदमी को दे देती है। वो सभी की बॉडी को देख, अपनी अपनी टीम तैयार करो और हाँ, हमारे मैसेज का इंतजार करना, कहकर वो वहां से निकल गई। गौरी कुछ देर बाद एक होटल के रूम में आकर डोरबेल बजाई। किसी ने दरवाजा खोला। गौरी ने देखा तो वहां लक्ष्य था। लक्ष्य उसे देख शायद हो गया और गौरी अंदर आ गई। लक्ष्य ने गेट बंद कर दिया। गौरी काउच पर बैठ गई और लक्ष्य पलटकर बोला, तो तुम करके आई हो ना? गौरी, बिल्कुल। अब हम मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हैं। और उन आदमियों के पते के लिए थैंक्स। लक्ष्य उसके सामने बैठ, नो थैंक्स। मेरे नाम का मतलब ही टारगेट है और मैं कभी अपने टारगेट से पीछे नहीं हटता, बल्कि निशाना लगाकर ही रहता हूं। गौरी, तो फिर तुम्हें एक टारगेट और पूरा करना है।
लक्ष्य व्हाट? गौरी टारगेट हमारा होगा और तीर भी हम चलाएंगे, लेकिन निशाना तुम्हें लगाना होगा। लक्ष्य उसे देख मतलब? गौरी तुम्हें शादी करनी है। लक्ष्य बुरी तरह हैरान होकर व्हाट? क्या कहा तुमने? गौरी या शादी करनी है तुम्हें, वो भी 5 दिन बाद। लक्ष्य गॉर्जियस तुम्हें हुआ क्या है? शादी और मैं? आर यू सीरियस? गौरी ऑफ कोर्स आई सीरियस। लक्ष्य तुम पागल हो क्या? माना हर मिशन के टारगेट को पूरा करने में मैं भी हेल्प करता हूं, बट ये कौन सा मिशन है? गौरी मिशन मिशन होता है और ये तुम्हारी लाइफ का मिशन है, और मिशन कभी आसान नहीं होते मिस्टर लक्ष्य राठौर। लक्ष्य बट शादी? गौरी हाँ, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पर तुम्हारी लाइफ को बर्बाद नहीं करेंगे। शायद शुरू में तुम्हें कुछ समझ ना आए, बट आगे तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा, सो प्लीज। ये सुन लक्ष्य उसे देखा। गौरी बिल्कुल, और तुम अच्छे से जानते हो हम प्लीज कभी नहीं कहते हैं कि, और जहां कहा तो बात बहुत अलग होती है, और तुम्हें लेकर है तो प्लीज। लक्ष्य कुछ सोचकर सर हिला देता है, बट कुछ कहता नहीं। वहीं गौरी मुस्कुराकर उसे थैंक्स कर कर चली जाती है, और लक्ष्य उसकी बातों को लेकर सोच में था। ठाकुर हवेली। किंजल हवेली के अंदर आई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई कि तभी उसे लक्षित की आवाज सुनाई दी, किंजू। ये सुन किंजल रुक गई और अगले पल पलटी। वो उसे देख बोली, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? लक्षित किंजल हमारी शादी होने वाली है, तो क्या आपको शॉपिंग नहीं करनी? किंजल हाँ, शॉपिंग तो करनी है, मगर मेरा मन नहीं है। लक्षित उसका हाथ पकड़, किंजल प्लीज चलो ना, देखो निधि और शिवाय भी जा रहे हैं। वो उन दोनों की ओर इशारा कर बोला। किंजल ठीक है, मैं चेंज कराई, कहकर वो चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज कराई। उसने रेड कलर की हाफ शोल्डर घुटनों तक की फ्रॉक पहनी थी। फिर वो सभी लोग वहां से निकल गए। शिवाय कार ड्राइव कर रहा था और उसके बगल में किंजल बैठी थी। पीछे लक्षित और निधि बैठे थे। दरअसल निधि पहले बैक सीट पर आकर बैठ गई थी कि वो शिवाय के साथ बैठेगी, मगर शिवाय ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था और किंजल चुपचाप जाकर आगे बैठ गई। निधि किंजल तुम पीछे बैठ जाओ, मैं। शिवाय मुझे लेट हो रहा है, चुपचाप सब अपनी अपनी जगह बैठो, कहकर वो कार आगे बढ़ा दी और सब चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद वो मेडिकल मॉल पहुंचे। शिवाय शॉपिंग करने तो नहीं आया था, वो जिस काम से आया था तो वो वहां चला गया। अब बचे किंजल, निधि और लक्षित। वो तीनों शॉपिंग करने चले गए। निधि ने लक्षित का हाथ पकड़ा था और किंजल ये जानते हुए भी उसने इग्नोर कर रही थी। वो लोग एक शॉप में आए जहां निधि अपने लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी और किंजल अनजान नज़रों से सब देख रही थी। सच कहो तो किंजल को शॉपिंग करना ही नहीं आता था। उसने देखा कि वो दोनों अपने में बिजी हैं, तो वो वहाँ से निकल गई और फूड कोर्ट में आई। उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। खाकर वो वहाँ घूमने लगी और फिर गौरी को कॉल लगा दिया। गौरी ने जैसे ही कॉल उठाया, किंजल ने सारा किस्सा कह सुनाया। गौरी अब देखो, आपको कुछ पसंद आए तो, नहीं तो हम आपके लिए कपड़े सिलेक्ट कर लेंगे। किंजल ने ओके कहकर कॉल कट कर दिया। किंजल घूमते हुए शॉप के आगे खड़ी हो गई और उसकी नज़र एक बहुत सी सुंदर सी घड़ी पर पड़ी और उसने वो खरीद लिया। वो वहाँ से लक्षित और निधि के पास आकर देखी तो उन दोनों की भी शॉपिंग हो चुकी थी। वो दोनों उसके हाथ में उस डिब्बे के अंदर देखे। लक्षित आपने कुछ लिया क्यों नहीं? किंजल हमें कुछ पसंद नहीं आया, हम दूसरी जगह से ले लेंगे। निधि उन दोनों को छोड़कर शिवाय की ओर बढ़ गई, जो फोन पर बात कर रहा था। निधि उसके पास आकर उसकी ओर बैग बढ़ाकर बोली, शिवाजी हम बहुत थक गए हैं और हमारे हाथ भी दर्द कर रहे हैं, तो क्या आप ये पकड़ लेंगे?
शिवाय उसे देख, तो हम क्या करें? जाइए, जाकर सामान कार में रख दीजिए, कहकर वो आगे चला गया और वो बस पैर पटक कर रह गई। किंजल संभाल कर अपना बॉक्स लेकर आगे बढ़ रही थी कि निधि उसे धकेल कर फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई ताकि वो शिवाय के साथ बैठ सके। वहीं किंजल मुंह बनाकर बैक सीट पर बैठ गई और शिवाय फोन पर बात करते हुए बैक सीट पर बैठ गया। वो फोन रखा और शीशा नीचे कर लक्षित से बोला, मुझे काम करना है तो तुम प्लीज ड्राइव कर लो, कहकर अपने लैपटॉप में लग गया। अब लक्षित बोलता भी क्या, वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और ड्राइव करने लगा। वहीं निधि का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जो किंजल पर फूटने वाला था। ठाकुर हवेली। शिवाय अपने कमरे में लैपटॉप चला रहा था कि गौरी अंदर आती हुई बोली, तो कैसी रही शादी की शॉपिंग? शिवाय, शट अप। गौरी मुस्कुरा कर उसकी गोद में बैठते हुए बोली, अरे आप तो डर रहे हैं, जैसे कि हमने आपकी शादी की शॉपिंग के बारे में पूछा। वैसे भी एक दिन आपकी जब होगी तो क्या हम पूछ भी नहीं सकते? शिवाय, गौरी आप? गौरी, हमें नहीं पता ये कौन सा दिन है हमारा आपके साथ। आप चले जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी तो फिर आप कहाँ हो और हम कहाँ? शिवाय उसे कमर से पकड़कर, शादी होने में वक्त है, कब होगी पता नहीं, और इन गुजरते वक्त में कब क्या हो जाए कौन जानता है। गौरी उसके गाल को सहलाकर, सही है, फिर हम आपके साथ हो ना हो तो क्यों ना हम आपके साथ इस मोमेंट को एंजॉय करें, अगर आपके मंगेतर को बुरा न लगे तो। शिवाय उसे देख, गौरी अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? गौरी, फिलहाल आप, कहकर उसके होठों को कैद कर लिया। शिवाय उसे रोकना चाहता था मगर उसके इस तरह करीब आकर खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके होठों पर टूटता गया। वो दोनों अभी खोए हुए थे कि तभी निधि गेट खोल अंदर आकर, शिवाय जी। शिवाय पीछे हटने वाला था पर गौरी ने उसका कॉलर पकड़कर वापस खींच लिया और फिर शिवाय ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की। कुछ देर में गौरी उससे दूर हुई और सर घुमाकर दरवाजे पर खड़ी निधि को देख बोली, ओ आई एम सॉरी, लेकिन लेकिन क्या हुआ? ऐसे मुंह क्या फाड़ रही हो? ये तुम्हारे फियांसे है क्या? और होते भी तो क्या कर सकती हो? जिसके पास जो होता है इंसान को उसकी कदर ही नहीं है। जब हम थे तब हमारी नहीं थी, और अगर रिहाना की जगह तुम होती तो तुम्हारी भी नहीं होती। घोर कलयुग, घोर कलयुग, कहकर वो अपना गाल थपथपाते हुए उठी और बोली, अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम इनसे अपना मसला सुलझा लो, हम चलते, कहकर वो जाने लगी। वहीं शिवाय जो चिढ़ चुका था वो उसे वापस अपनी गोद में खींच लिया और निधि की ओर देख बोला, गेट आउट। निधि, शिवाय जी आप रिहाना के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपकी शादी तय हुई है उसके साथ और आप यहाँ अपनी एक्स वाइफ के साथ? छी। शिवाय, हम कुछ नया तो नहीं कर रहे हैं, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम बोल दो दादी और रिहाना से, वो कह देंगे कि शादी नहीं करनी है उसे। निधि, शिवाय आप? गौरी को बड़ा मजा आ रहा था ये सब देखकर और उसने जानकर ही किया था। वो शिवाय का चेहरा अपने चेहरे की तरफ करते हुए किस करते हुए बोली, वो जब बेशर्म होकर हमें देख रही है तो हमें भी बेशर्म होकर उसे थोड़ा एंटरटेन करना चाहिए। निधि समझ गई कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली है उसकी, तो वो चली गई। गौरी भी उठने लगी कि शिवाय उसे वापस खींचकर उसे देख कर बोला, जान, हमारे अंदर आग लगाकर आप हमसे बचने की फिराक में हैं। गौरी दांत पीसकर, अरे शर्म नहीं आती आपको किसी पराई लड़की के साथ ऐसे प्रेम करते हुए? शिवाय, पराई लड़की? कौन पराई लड़की? आप हमारे बच्चे की माँ हैं। गौरी, शिवाय छोड़िए हमें, अभी आते ही होंगे आपकी वो दादी हमें सुनाने। शिवाय उसे पकड़कर, वो नहीं आएंगी। गौरी, छोड़िए हमें, मतलब छोड़िए हमें। शिवाय, आप खुद आई थी हमारे पास और अब हमसे दूर नहीं जा पाएंगी, कहकर वो उसे किस कर लिया
गौरी उसे दूर करते हुए, दरवाज़ा खुला है, कोई आ जाएगा, छोड़िए। शिवाय जाकर दरवाज़ा लगाया और पलटा कि गौरी उसे चिढ़ाकर बाथरूम में भाग गई और शिवाय मुस्कुराकर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। गौरी अपने मुंह पर पानी मारते हुए अभी नीचे हुई बातों को सोच रही थी। कुछ देर पहले आज वो थोड़ा लेट आई थी। वहीं लक्ष्य सभी को बता दिया था कि वो शादी करने वाला है, लेकिन लड़की को सब शादी वाले दिन ही देखेंगे। वहीं निधि सभी को लाइट ड्रेस दिखा रही थी और बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रही थी कि शिवाय उसे ले गया और उसे वो सब कुछ दिलवाया वगैरह वगैरह। वैसे इस टाइम रिहाना ने मन में सोचा कि वो खुद क्या कम थी जो अब ये भी आ गई। वहीं गौरी दंदनाती हुई ऊपर आई और वो सब किया। उसे पता था कि निधि उसके पीछे आएगी और वही हुआ, मगर उसने इसमें खुद को फंसा लिया। कुछ देर बाद गौरी को सब कुछ शांत लगा तो वो बाथरूम के गेट से सर निकाल कर देखी कि शिवाय है या नहीं। शिवाय को ना देखकर वो बाहर निकली और कपड़े निकालने लगी कि तभी शिवाय उसे गले लगाते हुए बोला, दिस इज नॉट फेयर माई मून। गौरी मुंह बनाकर, शिवाय जी छोड़िए हमें, हम थक गए हैं, शावर लेकर सोने जाएंगे। शिवाय उसके बालों से खेलते हुए, ऐसा क्या? गौरी सिरे लाकर, आप छोड़िए हमें। शिवाय उसे गोद में उठाकर, चलो तो फिर साथ में थकान दूर करते हैं। गौरी, शिवाय नहीं, शिवाय। गौरी बोलती रही पर शिवाय उसकी एक नहीं सुनी और आखिर में गौरी ने भी हार मान ली। कुछ देर बाद शिवाय गौरी को देखा जो आराम से सो रही थी। वो उसके गाल को छूता हुआ बोला, माय मून, अब जो भी करना पड़े हम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने सालों की मेहनत वेस्ट क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हम अब आपको और हर्ट नहीं करेंगे। कहकर उसके माथे पर किस कर लिया और उसे पकड़कर सो गया। अगले दिन होटल को काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था। अगले 3 दिनों में मिस्टर मेहरा और राठौर ने मिलकर इस होटल को बुक कर रखा था। आज यहाँ मेहंदी और संगीत, फिर शाम को हल्दी होनी थी और उसकी सारी तैयारियाँ होटल के बड़े से हॉल में थी। होटल का मैनेजर खुद सारी तैयारियाँ देख रहा था। सुहासिनी ठाकुर ने ओबेरॉय परिवार और चौहान परिवार को भी बुला लिया था, क्योंकि किंजल ने उनसे कहा था। साथ ही बहुत ही खास मेहमान भी थे। हॉल में हल्दी की रस्म होनी थी। स्टेज पर एक साइड लक्षित और दूसरी साइड किंजल बैठी थी। वही होनी तो लक्ष्य की भी थी, बट वो गया ही नहीं, बिकॉज लड़की भी तो चाहिए। उसे किसी ने फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि लड़की की वो शादी के दिन ही मिलाएगा, जबकि उसे खुद नहीं पता था कि लड़की कौन है। सभी ने मिलकर पहले डांस का फैसला लिया, क्योंकि मेहंदी लगने में समय लगेगा और कोई डांस नहीं कर पाएगा। इधर शिवाय सारांश को खाना खिला रहा था और सारांश नॉर्मल ही था कि शिवाय पूरे में देख कर बोला, आपकी मम्मा कहाँ है? सारांश खाते हुए आराम से बोला, मम्मा ने कहा है कि आप अपने पापा के साथ ये शादी एंजॉय करो, एक दिन उनकी भी शादी करनी होगी, तो हम आपके लिए दूसरे पापा ढूंढने जा रहे हैं। सबको पता है कि गौरी कभी भी सारांश को ये नहीं कहेगी। वो तो सारांश था जो शिवाय को तंग कर रहा था। उसकी बात सुन शिवाय गुस्से से भर आया तो वो बोला, आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आपको मेरी मम्मा पर गुस्सा आ रहा है, बट टू बी ऑनेस्ट, आपको कोई हक नहीं है मेरी मम्मा पर गुस्सा करने का। मुझे पता है कि आप मेरी मम्मा से प्यार करते हैं और उन आंटी से शादी करना नहीं चाहते, बट आप करेंगे ना, तो अगर मेरी मम्मा को अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा तो इसमें खराबी क्या है। वो और भी कुछ आगे बोलने को हुआ कि शिवाय उसके मुंह में खाना डालते हुए बोला, उसके लिए आप अभी छोटे हैं। सारांश बाइट चबाकर, लुक, मैं छोटा नहीं हूँ और कुछ टाइम में 6 इयर्स का हो जाऊंगा और मेरी मम्मा कहती है कि मैं ग्रेन अप बॉय हूँ। वो शिवाय को उसी के एटीट्यूड से जवाब दिया तो शिवाय का मुंह बन गया और कार्तिक और रुद्रांग की हंसी निकल गई, जो वो इतने टाइम से दबाकर बैठे थे। शिवाय उन दोनों को गुस्से से देखा तो वो दोनों वहां से निकल गए। वहीं नव्या
रोशनी गौरी को ढूंढने में लगी थी और उसे कॉल भी कर रही थी, पर गौरी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब डांस का टाइम था तो बेसिकली कपल डांस होना था। कुछ कपल और आ गए। लक्ष्य क्या डांस करता, पर उसे भी जबरदस्ती आगे कर दिया गया। पर करता कैसे? लेकिन मिस्टर राठौर ने इशारों से निधि को भेज दिया। वहीं उसे देख तो लक्ष्य का मूड खराब हो गया, पर वो उसके साथ डांस करने लगा बेमन से। पर अगले पल पार्टनर चेंजिंग के लिए सब ने अपने पार्टनर चेंज किए और लक्ष्य ने निधि को साइड किया और लक्षित ने उसे संभाल लिया। वहीं लक्ष्य का ध्यान नहीं था और किंजल एकदम उसके पास आ गई और लक्ष्य ने कब उसे संभाल लिया उसे पता ही नहीं चला। वहीं किंजल उसकी आंखों में देखने लगी, ना जाने किस एहसास के साथ। वहीं लक्ष्य नॉर्मली उसे देख रहा था, पर किंजल को उसकी छुअन कुछ अलग ही महसूस करवा रही थी और गाने के बोल इसे और खास बना रहे थे। आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। अगले पल पार्टनर चेंज हुआ। सब पहले वाले पार्टनर की पोजीशन में आ गए, लेकिन किंजल की नज़रें अभी भी लक्ष्य पर थीं और लक्ष्य ये नोट कर रहा था कि निधि को हर राउंड में घुमाते हुए किंजल को देख रहा था। भले ही दूरी थी, पर दोनों की नज़रें उन दोनों को एक दूसरे के पास खींच रही थी और गाने के बोल भी। पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियाँ ये कुछ और है। हम दूर होके भी पास हैं, नज़दीकियाँ ये कुछ और है। देखा हजारों दफ़ा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाज़त अब आपसे, सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढे से मिलते नहीं हम, बस आप ही आप बाकी। सभी लोग बस शांति से डांस देख रहे थे। वहीं किंजल को प्रॉब्लम हो रही थी लक्षित के टच से। हालांकि लक्ष्य की छुअन तो उसे फील ही नहीं हुई, वो कुछ और ही एहसास करा रही थी, लेकिन लक्षित उसे बहुत वियर्ड तरीके से टच कर रहा था। शिवाय की नज़रें तो बस गौरी को ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नज़र लक्षित की हरकतों पे गई। उसने इशारों में रुद्रांग से कहा तो रुद्रांग ने म्यूजिक बंद करवा दिया और सभी मेहंदी फंक्शन में लग गए। मेहंदी वाली किंजल की मेहंदी लगाने लगी। किंजल भी गौरी को ढूंढ रही थी। वहीं मेहंदी वाली किंजल से पूछी, आपके दूल्हे का नाम क्या है? किंजल की नज़र लक्ष्य पर गई, जो अपना सूट ठीक किए सारांश को ले जा रहा था। वहीं किंजल उसे देख एकदम बोली, लक्ष्य। ये सुन मेहंदी वाली उसके हाथ पर वो नाम लिखती। वहीं उसकी आवाज़ सुन लक्ष्य उसकी ओर बढ़ गया और किंजल ने उसके आते ही पूछा, गौरी वो कहाँ है? वो दिख नहीं रही। इस वक्त वो कहाँ गई होगी? लक्ष्य कंधे उचकाकर, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। कि तभी उसकी नज़र सामने से आती गौरी पर गई, जो उसी ओर आ रही थी। वहीं इतनी देर से जिन लोगों की नज़रें उसे ढूंढ रही थी वो राहत की सांस लिए और किंजल भी। गौरी आकर किंजल से मिली, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके हाथ की मेहंदी पर गई तो उसने अलग ही नज़रों से लक्ष्य और किंजल को देखा। किंजल इशारों से पूछी कि क्या हुआ, तो गौरी मुस्कुराकर नाम में सर हिलाई और सारांश के पास आकर बैठ गई। तभी सुहासिनी जी शिवाय के पास आकर बोली, शिवाय अब जब संगीत का माहौल है तो क्यों ना आप कटची ढोल, हैंड ढोल बजा ही दीजिए। ये सुन शिवाय के साथ सभी ने उन्हें देखा। वहीं शिवाय का तो बिल्कुल मन नहीं था, उसने सब छोड़ ही दिया था। ये सब वो पहले बजाता था, अब नहीं। शिवाय मना करने वाला ही था कि सारांश बोला, आपको कटची ढोल बजाना आता है? ये सुन गौरी शिवाय दोनों ने उसे देखा। उसने पूछा, नॉर्मल ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। गौरी सारांश से, क्या आप चाहते हैं वो बजाएं? सारांश, हमने तो बस यूं ही पूछा, अगर वो चाहें तो बजा सकते हैं। ये सुन गौरी ने मुस्कुराकर शिवाय को देखा तो वो समझ गया और सुहासिनी जी से बोला, बिल्कुल, क्यों नहीं। एंड इनफैक्ट हम सिर्फ बजाएंगे नहीं, गाएंगे भी। और आप भी देख लीजिए कि मोहब्बत हर चीज़ में होती है, यहाँ तक कि संगीत में भी। कहकर वो कार्तिक, नव्या, रुद्रांग, रोशनी और बाकी कपल को देखा
और जैसे कह रहा हो कि वो डांस करेंगे। सभी उसका इशारा समझकर उठ गए और शिवाय सुहासिनी जी को देखने लगा।